है गाइस, मैं कोडिंग के लास्ट वीडियो में तुमसे कहा था कि अगली वीडियो हम करने वाले हैं कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड के बारे में बातचीत कि किस तरह ये फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, मतलब लूप्स के अंदर किस तरह बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, मैं तुमसे ये कहा था कि लास्ट वीडियो जो है उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा। तो यार देख लो, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बिल्कुल डिट्टो हर चीज़ सेम है। ठीक है, फाइल का नाम भी लूप्स ही है और देखो कोड भी सारा सेम ही है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कंटिन्यू कीवर्ड किस तरह यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना फॉर लूप में, एक सेकेंड, फॉर लूप में दिखा देता हूँ किस तरह हमारा कंटिन्यू, किस तरह ब्रेक काम करता है। ठीक है, और फिर तुम्हारे लिए क्या होमवर्क होगा, तुम्हारे लिए होमवर्क होगा कि ये वाइल में यूज़ करके लाओ इसे और डू वाइल में यूज़ करके लाओ इसे। मैं तुम्हें अच्छे से सिखा चुका हूँ वाइल किस तरह काम करता है, डू वाइल किस तरह काम करता है। जिसको नहीं आता था वो भी करेगा इस काम को, क्या, क्योंकि मैंने टाइम दिया था वीडियो में, अच्छे समझाया। ठीक है, ऐसे मत करना यार हमको आता नहीं तो छोड़ो, बस देख के निकल लो आगे। बहुत टाइम दिया था समझाने में। ठीक है, लोगों को बोर भी किया मैंने जिनको पहले से आता था। तो अब तुम्हारा काम है यार, करके लाओ इस चीज़ को। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं फॉर लूप बनाऊंगा, एक फॉर लूप बनाएंगे। चलिए फॉर लिखता हूँ, इसको शुरू करते हैं जीरो से, कुछ जीरो और आई लेस देन 10। यार 10 की जगह चलो नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसा पिछले वाला लूप चलाया था वैसे लूप चला रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे काउंट की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तभी तो मैं तुम्हें कंटिन्यू दिखाऊंगा कंटिन्यू क्या करता है। आई इक्वल्स टू 10 लिखा था और मैंने क्या लिखा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 लिखा था मैंने। ठीक है, यार मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं कहाँ तक लूप चलाऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कितना इंक्रीमेंट करूँ। ठीक है, ये मेरी मर्जी है। बस मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, तुम्हारे समझने में आसानी हो। ठीक है, तुम्हें ये नहीं सोचना पड़े कि अच्छा ये वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू कैसे आई है। ठीक है, तुम्हें पता है ना, पिछले वीडियो में तुमने समझ लिया था ऑलरेडी। कितनी बार लूप चलेगा, 5 बार लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू क्या होगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, बस। तो डिट्टो पहले जैसा कोड है, बस यहाँ पे कंटिन्यू ला दूंगा मैं बीच में। कंटिन्यू से क्या होता है वो देख लेना आप। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा था मैंने, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 5 लिखा था मैंने, काउंट काउंट प्लस 5। ठीक है, तो ये कोड था मेरा पिछला वाला डिट्टो सेम। बस एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा मैंने इफ़। तो फॉर के अंदर इफ़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, करते हैं वो भी देख लो। ठीक है, मैंने बताया था ना इफ़ का बहुत यूज़ होता है, तो ये देख लो। और जो पहली बार देख रहे हैं तो यार फॉर के अंदर इफ़ यूज़ होते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में आप देखेंगे हर जगह ये होता है। ठीक है, इफ़ लेट्स से आई इक्वल्स टू 8 है, तो क्या कर दो, तो कर दो जी कंटिन्यू, कंटिन्यू। ओके, ठीक है, सिंपल। मैंने सिर्फ ये तो चेंज किया है, बाकी सारा तो डिट्टो सेम है पहले जैसा। अब देखना, मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। पहले से कोई डिप्लॉय हो रखा है, हटाओ इसे, कोई बात नहीं। मैंने इसे डिप्लॉय किया, इसको चेक करते हैं। तो हटा दिया मैंने, इसको चेक करेंगे। चेक किया, वैल्यू क्या आ रही है 20। अरे ये कैसे, वैल्यू 25 होनी चाहिए, तो कुछ तो कर रहा है ना ये काम। काम क्या कर रहा है ये देख लीजिए क्या आ रहा है यहाँ पे। ये जो वैल्यूज़ आ रही है क्या आ रही है, आई की वैल्यूज़ आ रही है 0। फिर कुछ हो रहा है काम अंदर, फिर ये 2, ये हो रही है, फिर 4, फिर हो रही है 6, ये हो रही है, फिर 8। जैसे 10 हो जा रही है इस कंडीशन की वजह से, फिर अंदर लूप में जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो 8 तक वैल्यू हो रही है। ठीक है, लास्ट वैल्यू 10 होगी, जिसकी वजह से लूप नहीं चल रहा है, इसकी वजह से लूप ही खत्म हो गया था। चलिए अब ध्यान समझिए क्या हो रहा है। पहली वाली लूप में आया, आई की वैल्यू 0 थी, आया इफ के अंदर चेक किया, क्या आई बराबर है, क्या आई बराबर बराबर है 8 के। इसने कहा नहीं नहीं, आई तो 0 है, तो 8 के बराबर तो नहीं है। तो यार यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इफ के अंदर कुछ नहीं हुआ, आया वैल्यू इंक्रीज कर दी, काउंट के अंदर आ गया अभी 5। ठीक है, काउंट के अंदर आ गया 5। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर लूप चला, फिर वैल्यू होगी 2। फिर क्या हुआ, फिर इंक्रीज हो गया वैल्यू की 10। ठीक है, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ तो चेक करा ना, यहाँ चेक काम ही नहीं आया। ठीक है, ये चेक काम ही नहीं आया, क्यों, ये फॉल्स हो गया। अरे जी 2 10 के बराबर थोड़ी ना है, ये तो अनइक्वल है। ठीक है, तो फॉल्स होगी कंडीशन, इफ चेक ही नहीं हुआ। ऐसे चेक हुआ, फिर अगली कंडीशन आई, 4 की वैल्यू देखी, 4 बराबर है 8 के, नहीं है। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, वैल्यू इंक्रीज कर दी, 10 की जगह क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, फिर देखा 6, फिर वैल्यू बढ़ी ना, फिर 6 आया, क्या 6 बराबर है 8 के, नहीं है जी। तो काउंट की वैल्यू क्या कर दी, 20 कर दी। फिर आई वैल्यू 8। ठीक है, यहाँ आया अंदर, देखा कि आई, जो आई में वैल्यू है, आई में वैल्यू क्या है 8, 8 के बराबर है, हाँ जी है। तो कर दो जी कंटिन्यू। जैसे इसने कंटिन्यू देखा ना, नीचे कुछ भी हो, कितना भी लंबा कोड है, कुछ नहीं करेगा, जाएगा यहाँ पे सीधा, यहाँ चला जाएगा, वैल्यू इंक्रीज करना है अपनी, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, क्या कर देगा, आई की वैल्यू 10 कर देगा। कुछ भी कोड है उसको मतलब नहीं है उससे। ठीक है, जहाँ उसने कंटिन्यू देख लिया ना, कंटिन्यू का मतलब सिंपल इतना है, स्किप कर देता है, स्किप कर देगा। जहाँ कंटिन्यू देखेगा ना, उसके बाद कितना भी लंबा कोड हो नीचे, उसको कोई मतलब नहीं हो, जाएगा सीधा यहाँ पे अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने, बस इंक्रीमेंट करने जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वैल्यू इंक्रीज ही होती है हमेशा, मैं यहाँ कंडीशन डाल सकता हूँ ऐसी, आई इक्वल्स टू आई-10, आई-2। आई को मैं कुछ भी सेट कर सकता हूँ ना हर इटरेशन के लिए, इस बात को तो समझ रहे हैं ना आप। ठीक है जी, ठीक है, तो इस तरह यार कंटिन्यू काम करता है। अब ब्रेक देख लेते हैं।
अब ब्रेक देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब आई बराबर है 6 के तो कर जा ब्रेक। समझ पा रहे होंगे यार, कंटिन्यू से थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, जो पहली बार कर रहे हैं वो भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या डिप्लॉय, ठीक है डिप्लॉय कर दिया। मैंने सिर्फ क्या क्या, क्या चेंज किया यहाँ पे, 8 की जगह 6 लिख लिया। मेरी मर्जी में 8 पे भी कर सकता था ब्रेक। ठीक है, फिर क्या सेम चीज़ हो जाती, तुम्हें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने सेम कैसे हो जाती, क्योंकि लास्ट वाला जो 8 था लास्ट में। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. आई की वैल्यू 8 थी ना, बस वही तो नहीं इंप्लीमेंट हो रही थी, बाकी सबको तो हो ही रहा था। ठीक है, और इंप्लीमेंट से मतलब मेरा क्या है यार, यहाँ पे इंप्लीमेंट से मेरा मतलब है कि एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी ना। जब मेरी आई इक्वल्स टू 8 थी वैल्यू, तो क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो जा रहा था, नीचे जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए फिर बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चेक करता हूँ वैल्यू। ठीक है, आई 15 कैसे आई है, 15 कैसे आई है, इनिशियली वैल्यू क्या थी 0, फिर क्या हुई वैल्यू इंक्रीज हो गया 2 4 6 8, इस तरह ही हुआ होगा। ठीक है, लूप सेम है ना सारा कुछ, बस ये तो चेंज किया है और इसी के बारे में बताना है। जब 0 हुई वैल्यू, काउंट इंक्रीज हो गया, काउंट हो गया 5। ठीक है, 0 से, इसको अच्छे से लिखता हूँ, इनिशियली थी इसकी वैल्यू 0। ठीक है, कैंसिल हो गई होगी 5। ठीक है, इंक्रीज हो गया, कैंसिल हो गया नहीं। ठीक है, फिर वैल्यू आई यहाँ पे। ठीक है, ये हो चुका है, अब आई वैल्यू यहाँ पे, आई की वैल्यू होगी 2। फिर देखा क्या ये इस कंडीशन में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी इंक्रीज होगी वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, फिर यहाँ आया, ये वैल्यू चेक करी, आई इक्वल्स टू 4 हो गई, तो क्या 4 बराबर है 6 का, नहीं है जी, फॉल्स हो गई वैल्यू, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, इस लूप के इस इफ के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, इंक्रीज होकर वैल्यू होगी 15। ठीक है, अब आई वैल्यू 6, आई बराबर है 6 के, उसने कहा हाँ जी बराबर है, क्योंकि आई वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई है ना, 6 बराबर है 6 के, जी हाँ 6 बराबर है 6 के। एक सेकंड रखिएगा, ओके। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से ना लूप में कुछ भी बच्चा हो, कितनी भी आइट्रेशन बची हो, आगे कितना भी कोड हो और कितनी भी आइट्रेशन आगे पेंडिंग हो, जैसे ये पेंडिंग है ना, इसके बाद कोई मतलब नहीं हो उसे, लूप वहीं के वहीं खत्म, लूप खत्म। यहाँ की जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होनी शुरू होंगी, यानी लूप के बाहर जो लाइन है, गंद फैल गया यार ज़्यादा ही। ठीक है, ब्रेक आते ही देखेगा कि लूप खत्म, जैसे ब्रेक इसको कीवर्ड मिलेगा लूप खत्म और यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भी लाइनें होंगी, जितनी भी कोड में लाइन होंगी फंक्शन के अंदर, वो सारी चल जाएंगी। यहाँ पे एक ही लाइन थी तो एक लाइन चल गई। ठीक है, और एक बात और समझना, एक बात और समझना सही से, कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ब्रेक और जो कंटिन्यू होता है वो लूप के अंदर, इफ के अंदर ही लिखा जाएगा, इफ के अंदर ही कहीं भी लिख सकते हैं। मैं पहली बार में लिख दूंगा ना यहाँ पे ब्रेक, तो आते ही ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके आगे ब्रेक लिख दूंगा तो क्या होगा कि पहली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यू लिख दूंगा, इस चीज़ को क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं लूप मतलब इफ कंडीशन में लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने ब्रेक, तो आते ही लूप ब्रेक हो जाएगा, आते ही लूप वहीं के वहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए इस बात को, आगे कुछ भी है वो नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे कोड में क्या है बाहर आ जाएगा सीधा कोड के। ठीक है, और मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रेक। ठीक है, तो क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फिर ब्रेक हो जाएगी, कितनी भी आइट्रेशन बची हो लूप की उसे कोई मतलब नहीं है, सीधा ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा लूप के और ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू के लिए ज़रूरी नहीं कि इफ के अंदर ही लिखूँ मैं, मेरी मर्जी कहीं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पर इस तरह यूज़ होता है, इस तरह यूज़ हो रहा है कंटिन्यू का और हमारा ब्रेक का। और यार आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको वाइल में और डू वाइल में करके देखिएगा। ठीक है, डू वाइल में नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर वाइल में करके देखिएगा जरूर जरूर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।